अस्सलाम वालेकुम। आज आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 और उसमें है टॉपिक आपके पास ये है कि आपने वेरीफाई करना है एसोसिएटिव लॉ को एसोसिएटिव लॉ यूनियन का और इंटरसेक्शन का क्वेश्चन नंबर 1 की डायग्राम्स को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले हम जो है वो एसोसिएटिव लॉ देख लेते हैं कि यूनियन का और इंटरसेक्शन का क्या है और उस पर हम सारे यूनियन के लॉज जो है वो प्रूव करेंगे, वेरीफाई करेंगे। अच्छा, ये आपके पास क्वेश्चन 1 की पहली डायग्राम है दोनों। ये फिर आपके पास दूसरी डायग्राम है। यूनियन और इंटरसेक्शन में हमारे पास होता है कि लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के इक्वल करना होता है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो आपके पास है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब है कि आप सारा ए और बी को शेड कर दें। तो ये हमने ए बी को शेड कर दिया और इसके साथ तो कहता है कि सी को भी शेड कर दें। तो सी का जितना एरिया बच जाता है उस सब को भी हम शेड कर देते हैं। इसी तरह फिर कहता है आपको कि बी यूनियन सी को आपने शेड करना है और साथ ही कहता है कि ए को भी आप शेड कर दें। तो ए को भी जब हम शेड कर देते हैं तो ये टोटल देखें दोनों का सेम एरिया जो है वो शेडेड एरिया है वो इक्वल है। तो इसका मतलब है कि आपके पास ये प्रॉपर्टी इस लॉ जो है इस तरीके से वेरीफाई हो जाता है। सेकेंड में अगर आप देखें तो आपके पास डायग्राम थोड़ी सी चेंज है जिसमें कहता है आप ए को शेड करें और फिर साथ में बी को, यानी ए यूनियन बी हो गया। लेकिन कहता है सी को भी शामिल कर दें तो हम सी को भी शामिल कर दें। ये आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा। और अगर हम इसके राइट हैंड साइड पे जाएं तो राइट हैंड साइड पे आप देखें तो आपके पास है बी और सी को सारा शेड करना है। अब चूंकि इसमें ऑलरेडी ए शामिल है तो ए के एलिमेंट्स भी सारे शेड हो जाते हैं। तो अगर आपने देखा हो तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड की, यानी सेम शेडेड एरिया जो है। अब आपके पास है इंटरसेक्शन का और वही आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड है। हम लेफ्ट हैंड साइड पे वेरीफाई करते हैं तो सबसे देखिए पहले बी इंटरसेक्शन सी। अगर हम बी इंटरसेक्शन सी को लेते हैं तो हमारे पास ये हिस्सा कॉमन आएगा इसमें, लेकिन इसके साथ ए का कोई हिस्सा कॉमन नहीं लगता, यानी इस हिस्से का इस हिस्से के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये एम्प्टी सेट जाएगा। इसी तरीके से आप राइट हैंड साइड पे आ जाएं। राइट हैंड साइड पे देखिए ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी एम्प्टी सेट हो गया। और अगर हम साथ में सी को लगाएं तो एम्प्टी सेट में और सी में कुछ भी कॉमन नहीं आता। तो इसका मतलब है कि ये डायग्राम दोनों एम्प्टी सेट की ऐसे ही जाएगी। नेक्स्ट देखिए बी और सी का कहता है कॉमन हिस्सा। तो बी सी का कॉमन हिस्सा जो है वो आपके पास ये है। अब आपने कहता है ए को भी साथ में मिलाएं, इस हिस्से का इस हिस्से के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो जाहिर है इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हुआ तो हम किसी भी एरिया को शेड नहीं करेंगे। इसी तरीके से आप इस साइड पे देख लें तो अगर आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी, ए बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये दोनों एक सेपरेटली पड़े हुए हैं। और इसके साथ अगर हम सी को ज्वाइन भी कर लें तो ए बी का कोई हिस्सा एम्प्टी था, एम्प्टी के साथ हम सी को अगर कंबाइन करते हैं तो हमारे पास या उसमें से कॉमन निकालते हैं तो कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। ठीक हो गया। तो ये इसके दो डायग्राम्स पे हमने ये वेरीफाई कर दी। अब आपके पास है इसकी थर्ड और फोर्थ डायग्राम। तो पहले हम अगर बी इंटरसेक्शन सी करते हैं तो बी और सी का ये एरिया जो है ये शेडेड करना है हमने। बी और सी का कॉमन हिस्सा इतना है। उसके बाद कहता है ए के साथ इसका कॉमन हिस्सा। तो अगर आप गौर से देखें तो ए के साथ इसका कॉमन हिस्सा जो लग रहा है वो सिर्फ इतना ही है आपके पास। ये देखिए ये ए के साथ इसका कॉमन हिस्सा है। तो ये इसका आंसर एरिया होगा जिसमें आपके पास डबल शेड लगा। अब नेक्स्ट आप चेक कर लें, आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी, ये आपके पास इसका कॉमन हिस्सा है। ठीक है। और कहता है सी के साथ भी इंटरसेक्शन इसका करें। तो अगर आप सी के साथ देखें तो सी के साथ इसका सिर्फ ये इतना पोर्शन जो है ये कॉमन जा रहा है। तो अगर आप देखें तो ये हिस्सा इसमें और इसमें ये हिस्सा ये आपके पास इसका कॉमन एरिया। तो दोनों में आंसर जो है देखिए इक्वल आ गया। इसका मतलब है ये आपके पास वेरीफाई हो गया। सेकंड में देखिए
बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट के साथ अगर हम ए को शामिल कर भी लें तो हमारे पास एम्प्टी सेट ही आएगा। इसी तरीके से अगर हम ए इंटरसेक्शन, तो इसका ये हिस्सा कॉमन है, इस कॉमन हिस्से के साथ इसका कोई जो है कॉमन नहीं लगता, कुछ भी मैच नहीं करता। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास एम्प्टी सेट जाएंगे जो कि इक्वल रिजल्ट शो कर रहा होगा। अच्छा, अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो ये यूनियन पहले लिखेंगे, इंटरसेक्शन बाद में लिखेंगे और इसको एक्सपेंड कर लेंगे। अब हमने इस पे जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 वाली जो डायग्राम्स हैं उन्हीं पे हमने ये वेरीफाई करना है। तो बी इंटरसेक्शन सी में देखें तो आपके पास ये बी और सी का जो कॉमन एरिया है आपने उसको शेड कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, साथ में ए को भी ज्वाइन करना है। तो ए को भी हमने इसके सारे एलिमेंट्स भी उठा लिए। तो आंसर में वो सारे एलिमेंट्स जो ए में पड़े होंगे और इन दोनों में जो कॉमन होंगे ये आपका आंसर एरिया कराएगा। दूसरी तरफ देख लें, ए यूनियन बी, तो ये हमने ए को, ये हमारा ए था, और बी को शेड कर लिया। उसके बाद कहता है ए को और सी को भी शेड कर दे। तो मैं लाइनें चेंज कर देती हूँ, ये ए और ये सी। अब वो आपको कह रहा है कि इन दोनों का कॉमन, कॉमन का मतलब ये है कि जहाँ पे हमारे पास दोनों टाइप की लाइंस पड़ी हुई हैं। तो अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास दोनों टाइप की लाइंस जो है वो इन एरियाज में मौजूद है। ये जो हिस्से हैं ये आपके पास इसका आंसर एरिया बन जाए। ठीक हो गया। तो ये जो है आपके पास, अगर आप यहाँ पे देखें और यहाँ पे देखें, सेम शेडेड एरिया जिसमें ज़्यादा टाइप की लाइंस बनी हुई है, इस साइड पे वो हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखें तो बी इंटरसेक्शन सी, बी के साथ हम सी का कॉमन हिस्सा निकाल लेते हैं और कहता है ए को भी साथ में आप यूनियन कर लिए। तो ये मैंने ए को भी यूनियन कर लिया। ठीक हो गया। उसके बाद देखें ए यूनियन बी, ये देखें ए है, ये सबको मैंने शेड कर दिया, सेम जो पहली बात थी उसकी। उसके बाद कहता है ए यूनियन सी, यानी ए और सी को भी शेड कर देना है। अब आप कहते हैं इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन देखें तो ये हिस्सा, ठीक है, और ये वाला हिस्सा, ये आपके पास इसका डॉटेड एरिया। अगर आप इसमें देखें, ये देखें ये वाला हिस्सा, तो इसका ये हिस्सा शेडेड है और इसका ये हिस्सा। तो जिनमें आपके पास ज़्यादा टाइप के जो है वो शेडेड एरिया है, वही इसका रिक्वायर्ड एरिया है। ओके, अब हमें करना है बी इंटरसेक्शन सी। तो मैंने बी और सी का ये कॉमन हिस्सा ले लिया। कहते हैं साथ में ए भी कर दें, तो ये मैंने ए को भी शेड कर दिया। उसके बाद इस साइड पे आ जाए, ए यूनियन बी, ये था ए और ये है बी, दोनों को मैंने ब्लैक लाइन से शेड कर दिया। उसके बाद है ए यूनियन सी, यानी ए को और बी को मैंने लाइन से, इन ब्लू लाइन से शेड कर दिया। उसके बाद कहते हैं इन दोनों का कॉमन हिस्सा, यानी जिसपे दोनों टाइप की डायग्राम्स बनी है, जिसपे दोनों टाइप के बने, तो अगर मैंने उसको डॉट बीच में डाल दिए तो ये हिस्सा, तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों आपके पास इक्वल हो गए। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन हमने इसके साथ यूनियन को मिलाना है, यानी एम्प्टी सेट के साथ हम यूनियन को मिला सकते हैं। इसके एलिमेंट्स हमारे पास आंसर एरिया शो कर रहे होंगे। यहाँ पे देखें ए यूनियन बी, ये ए है और बी है, मैंने इनको इस लाइन से शेड कर दिया। ए यूनियन सी को मैंने वर्टिकल, यानी ये ए को और ये सी को मैंने शेड कर दिया। उसके बाद कहता है इन दोनों का कॉमन हिस्सा, यानी कि वो हिस्सा जिसपे दोनों टाइप्स की लाइंस बन रही हैं, तो उसको मैंने बीच में डॉट लगा के फिल कर दिया। अब देखिए इसका ये आंसर एरिया और ये आंसर एरिया, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर एरिया। अच्छा, अब आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है उसमें आपके पास लिखा हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन ओवर यूनियन फाइंड आउट करनी है, और साथ ही आपने जो है वो उसको क्वेश्चन नंबर 1 की जो डायग्राम्स थी उन्हीं पे आपने इसको वेरीफाई करना है। बी यूनियन सी, ये बी है
और ये इसके साथ सी बी हो गया। बी यूनियन सी का मतलब है आपने बी और सी का सारा हिस्सा शेड कर देना है। उसके बाद वो कह रहा है कि ए के साथ उसका जो कॉमन हिस्सा लगता है वो भी, तो ए के साथ उसका कॉमन जो हिस्सा लग रहा है वो ये हिस्सा है, तो मैंने इसको भी शेड कर दिया। तो मेरे पास शेडेड एरिया यहाँ पे सिर्फ इतना आ गया, यानी ये मेरा आंसर एरिया है। उसके बाद आ जाए ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन ए और सी में जो है वो हमारे पास कॉमन है। ठीक है, तो वो मैंने कॉमन निकाल लिया। तो ये कॉमन हिस्सा है, क्योंकि यूनियन करना है तो यूनियन में ये कॉमन हिस्सा ही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर एरिया है। उसके बाद आ जाए बी यूनियन सी। तो ये टोटली जो है ये आपके पास सी है, तो इसका यूनियन हमने किया तो ये पूरा एरिया जो है ये सारा शेड हो जाएगा। लेकिन उसके बाद कह रहे हैं कि ए के साथ जो कॉमन हिस्सा लग रहा है, तो ए के साथ आपके पास सिर्फ इतना हिस्सा यानी खुद पूरा का पूरा ए ही कॉमन लग रहा है, तो ये आपके पास ए का कॉमन हिस्सा हो गया, यानी आंसर एरिया हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं लग रहा, ठीक है, लेकिन आपके पास ए सी में ये हिस्सा कॉमन लग रहा है, तो यही यूनियन करें तो यही इसका आंसर एरिया आ जाएगा। अब आप दोनों तरफ देख रहे होंगे, यहाँ पे ये इसका आंसर एरिया है, यहाँ पे ये इसका आंसर, दोनों साइड इक्वल हो गई। अच्छा, अब आपके पास आ गया है क्वेश्चन बी यूनियन सी। इसके रिमेनिंग दो जो है डायग्राम्स उस पर भी देख लें। बी और सी को हमने शेड कर दिया, और साथ में कह रहे हैं कि आप ए के साथ इसका जो कॉमन हिस्सा है वो भी ले लें। तो अगर आप गौर से देखें तो ए के साथ जो कॉमन हिस्सा लग रहा है वो सिर्फ इतना हिस्सा इसका कॉमन लग रहा है, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है ये सारा आपका इसका आंसर एरिया हो गया। उसके बाद आ जाए आप नेक्स्ट क्वेश्चन के इसके सेकंड राइट हैंड साइड की तरफ। तो ए इंटरसेक्शन बी, इसमें हमारे पास सिर्फ ये हिस्सा है, और ए इंटरसेक्शन सी उसमें आपके पास ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये वाला। और अगर हम इन दोनों का यूनियन ले लें तो इन सारों को इकट्ठा करें तो यही इसका आंसर एरिया आ जाएगा। अब आप इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम को सेम शेडेड एरिया है, तो ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड हो गया। इंटरसेक्शन बी हमारे पास ये आ गया, और ए इंटरसेक्शन सी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका हमारे पास अच्छा, इसका ये हमारे पास कॉमन आ गया। बी यूनियन सी, तो ये यूनियन हो गया, ठीक है। और इसके साथ अगर आपने ए को लेना है तो ए का कॉमन हिस्सा ये आपके पास आ जाता है। तो यहाँ पे देखें ये वाला हिस्सा, और यहाँ पे देखें ये, तो ये इसका कॉमन हिस्सा है, ठीक है। बी यूनियन सी, सारे बी को शेड कर दिया, ए के साथ इतना हिस्सा है। सो ये आपके पास इसके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 था, जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटिव और जो है वो एसोसिएटिव लागू किया।